जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, उनके ही सितारे चमकते हैं, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर.एस. प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज हम 5 मई दिन शुक्रवार के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सुबह 6 बजे पर डे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो चलिए आज क्या वीडियो देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 180 देशों में भारत 11 स्थान फिसल कर कितने स्थान पर आ गया है? तो 161वें स्थान पर आ गया है। कौन आ गया है? तो भारत आ गया है। किस में आ गया है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 161वां हो गया है। कितने नंबर का हो गया है? तो 161वां स्थान हो गया है, जो कि 11 स्थान फिसल कर ऐसा हुआ है। ठीक, तो कितने देशों की सूची में? तो 180 देशों की सूची में। तो जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, ठीक है, इसकी जो शुरुआत है 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। कहाँ पर? तो फ्रांस में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो रॉबर्ट मेनार्ड थे। कौन थे? संस्थापक रॉबर्ट मेनार्ड जो है वो संस्थापक थे। और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न है। कौन है? एलिजाबेथ बोर्न। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसमें हम और जान लेते हैं। तो शीर्ष 3 स्थान पर जो हैं वो नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क हैं। अंतिम 180 स्थान पर जो है उत्तरी कोरिया स्थित है। किसमें? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस द्वारा जो जारी प्रेस स्वतंत्रता थी उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेकंड नंबर कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज नामक पुस्तक जो है वो अमिताभ कांत ने लिखी है। किसने लिखी है? अमिताभ कांत ने लिखी है। ये जो है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। कौन? अमिताभ कांत जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। किसके? नीति आयोग के। और ये कहाँ के हैं? तो केरल के आईएएस बैच के 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कब के? 1980 बैच के आईएएस अधिकारी केरल के हैं। कौन? अमिताभ कांत। ठीक है, तो नीति आयोग के ये क्या है? कार्यकारी अधिकारी हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक, और जो चेयरमैन है वो सुमन बेरी हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और जो नीति आयोग है इसका अध्यक्ष जो है देश का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन कि शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी हाल ही में कौन बने हैं? तो शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी हाल ही में पंडित रामकिशन बने हैं। कौन बने हैं? पंडित रामकिशन जो है वो शताब्दी पुरुष बने हैं हाल ही में। यह जो है समाजवादी पार्टी से इनका संबंध था। ठीक है, समाजवादी पार्टी से इनका संबंध था। किनका? तो पंडित रामकिशन का। ठीक, दिल्ली में इनको सम्मानित किया गया। किससे? तो शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में। और 1977 में ये लोकसभा सदस्य थे। कौन? पंडित रामकिशन। ठीक है, इनको जो है शताब्दी पुरुष कहा गया हाल ही में। ठीक, अभी ये जिंदा हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर, स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में लुका ब्रेसेल ने जीता है। किसने जीता है? लुका ब्रेसेल ने जीता है स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब। ठीक है, तो लुका ब्रेसेल जो है वो 28 वर्षीय स्नूकर खिलाड़ी हैं। कितने वर्षीय? 28 वर्षीय स्नूकर खिलाड़ी जो है वो लुका ब्रेसेल हैं। कहाँ की हैं? तो बेल्जियम है। कौन? बेल्जियम के हैं लुका ब्रेसेल। ठीक है, इन्होंने जो है मार्क सेल्बी को हराकर स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर देखिए, हाल ही में मनु बाला का निधन हो गया, वह क्या थी? तो हाल ही में मनु बाला का निधन हो गया, वह जो है तमिल एक्टर और फिल्म मेकर थे। ठीक है, कौन? तमिल एक्टर और फिल्म मेकर कौन थे? तो मनु बाला थे। इनका जो है हाल ही में 3 मई को चेन्नई में निधन हो गया। कब हुआ? 3 मई को जो है चेन्नई में निधन हो गया। ठीक है, और यह जो है इनका जन्म 8 दिसंबर 1953 को हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई वो 69 वर्ष की आयु में हुई। कितने वर्ष की आयु में? 69 वर्ष की आयु में जो है मनु बाला का निधन हो गया। यह जो है तमिल एक्टर और फिल्म मेकर थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 6 नंबर कि SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सदस्यों
देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित हो रही है? तो SCO सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में 3 मई को गोवा में आयोजित हो रही है। कहां पर? गोवा में। कब से? तो 3 मई से आयोजित हो रही है। कौन सी बैठक? तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक, यानी संघाई सहयोग संगठन की बैठक जो है वो गोवा में आयोजित हो रही है 3 मई से। और जो संघाई सहयोग संगठन है इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। कब की गई थी? 2001 में। और इसके जो मुख्यालय है वो बीजिंग चीन में है। और इसमें जो है कुल 8 देश शामिल हैं जो कि भारत के इर्द गिर्द के देश हैं, यानी भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो SCO सम्मेलन हुआ था वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और SCO सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो कहाँ आयोजित हो रही है? तो गोवा में आयोजित हो रही है, जिसकी कैपिटल जो है वो पणजी है। ठीक है, किसकी? गोवा की। और जो मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? तो गोवा के, तो वो जो हैं प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हैं। कहाँ के? गोवा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 से ईरान के किन पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को या गुइलेनेरो क्रेनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 से ईरान के नीलोफर हमीदी, एलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को जो है सम्मानित किया गया है। तो किससे सम्मानित किया गया है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 से। ठीक है, तो ये ईरान के हैं नीलोफर हमीदी, एलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और ईरान की कैपिटल क्या है? तो तेहरान है। और मुद्रा जो है वो करेंसी वो रियाल है। और जो लीडर हैं ईरान के वो अली खामेनेई हैं। कौन है? अली खामेनेई जो है वो ईरान के लीडर हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और हम बात कर लेते हैं तो यूनेस्को की। तो यूनेस्को की जो स्थापना है 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को जो है यूनेस्को की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस पेरिस में है मुख्यालय। और महानिदेशक जो है वो आंद्रे अजोले हैं। कौन है? आंद्रे अजोले जो है वो महानिदेशक हैं। किसके? यूनेस्को के। इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। किसका? यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8th नंबर की पिछड़ी जातियों का सर्वेक्षण शुरू करने वाला बिहार के बाद दूसरा राज्य कौन बना है? तो पिछड़ी जातियों का सर्वेक्षण करने वाला बिहार के बाद दूसरा राज्य जो है वो उड़ीसा राज्य बना है। कौन बना है? उड़ीसा राज्य बना है। और पिछड़ी जातियों की अगर हम संख्या की बात करते हैं तो 55% जो है कुल पिछड़ी जातियों की संख्या है, लेकिन इसका जो सर्वेक्षण है नहीं किया जाता है कि कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो बिहार के बाद दूसरा राज्य कौन बना है? तो उड़ीसा बना है। तो बिहार की जो कैपिटल है वो पटना है। और जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हैं। कहाँ के? बिहार के। ठीक है, और हम बात करते हैं उड़ीसा की। ठीक है, तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। और जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। कहाँ के? उड़ीसा के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 जून 2023 से डेविड माल्पस की जगह वर्ल्ड बैंक के भारतीय मूल के पहले अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो 2 जून 2023 से डेविड माल्पस की जगह जो है वो वर्ल्ड बैंक के भारतीय मूल के पहले अध्यक्ष जो हैं अजय पाल सिंह बंगा बनेंगे। कौन बनेंगे? अजय पाल सिंह बंगा जो है वो विश्व बैंक के अध्यक्ष बनेंगे, जो कि भारतीय मूल के पहले अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो विश्व बैंक की स्थापना जो है वो जुलाई 1944 में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो डेविड माल्पस हैं। और 2 जून 2023 के बाद से अजय पाल सिंह बंगा बन जाएंगे, जो कि भारतीय मूल के हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चर्चा में रहा कलादान मल्टी मॉडल परियोजना भारत और किस देश को समुद्री मार्ग से जोड़ने का संयुक्त परियोजना है? तो चर्चा में रहा कलादान मल्टी मॉडल परियोजना भारत और म्यांमार देश को समुद्री मार्ग से जोड़ने का संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो इसके परियोजना के अंतर्गत सड़क, नदी, बंदरगाह आदि के माध्यम से कोलकाता को म्यांमार यानी कि सितवे बंदरगाह जो कि म्यांमार में स्थित है से और फिर म्यांमार की कलादान नदी से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, कहाँ से? तो भारत और म्यांमार को जोड़ा जा रहा है। किससे? कलादान जो नदी है म्यांमार की उससे जोड़ा जा रहा है। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल से जुड़ेगा। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। म्यांमार की जो कैपिटल है नेपीदा है। क्या है? नेपीदा है। और जो करेंसी है वो क्यात है। म्यांमार क्यात जो है वो करेंसी है। और जो म्यांमार के राष्ट्रपति हैं वो 10वें नंबर के हैं, बिन मिंत। कौन है? बिन मिंत जो है वो राष्ट्रपति है। कहाँ के? म्यांमार के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 नंबर
कि किस मंत्रालय ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों को राहत देने के लिए विवाद से विश्वास योजना 2023 शुरू किया है। तो वित्त मंत्रालय ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को राहत देने के लिए विवाद से विश्वास योजना 2023 शुरू किया है। किसने? तो वित्त मंत्रालय ने। तो वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? तो देश की पहली महिला वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमण है। तो वही जो है वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 नंबर। 1 जुलाई 2017 से भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होने के बाद किस महीने में अब तक का रिकॉर्ड सर्वाधिक 187 लाख करोड़ GST राजस्व संग्रह हासिल हुआ है? तो अप्रैल 2023 में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर कि 4 मई 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 4 मई 2023 को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया। और इसकी शुरुआत जो है 1999 से हुई है। कब से? 1999 से अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस की शुरुआत हुई है। और यह सबसे पहले विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में जो है एक झोंपड़ी में आग लगने के बाद से ही जो है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाने लगा है। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है और जो प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बानीज हैं। ठीक है, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान ने किस देश के साथ द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है? तो भारत के साथ जो है ईरान व्यापार करने के लिए द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंध का विस्तार किया है। किसने? ईरान ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर कि हाल ही में भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? तो भारत ने हाल ही में मालदीव देश को एक गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है। किसको सौंपा है? तो मालदीव देश को सौंपा है। किसने सौंपा है? तो भारत ने सौंपा है। तो मालदीव की जो कैपिटल है माले है और करेंसी रुपया है और राष्ट्रपति जो है वो इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है वो मालदीव के जो है राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर देखिए इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो इन्फोसिस को छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी जो है वो ITC बनी है। कौन बनी है? ITC बनी है। तो इन्फोसिस के बारे में जानते हैं। इन्फोसिस की जो शुरुआत है स्थापना 2 जुलाई 1981 को हुई थी। कब हुई थी? 2 जुलाई 1981 को जो है इन्फोसिस की स्थापना की गई थी। ठीक, और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है और इसकी जो स्थापना की गई थी पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इन्फोसिस का अर्थ होता है। और जो वर्तमान में CEO हैं इसके सलिल पारेख हैं। कौन है? CEO सलिल पारेख जो है इन्फोसिस के वर्तमान में CEO हैं। यह जो है IT कंपनी से संबंधित है। क्या? इन्फोसिस। ठीक, ITC के बारे में जानते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंपीरियल टोबैको कंपनी होता है। क्या होता है? इंपीरियल टोबैको कंपनी होता है। और यह जो है अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी इंपीरियल टोबैको कंपनी। कब की गई थी? 24 अगस्त 1910 को। कब की गई थी? 24 अगस्त 1910 को जो है इंपीरियल टोबैको कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17 नंबर कि भारत किस वर्ष से नागरिक उड्डयन में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही में शामिल होगा? तो भारत जो है 2027। ठीक है, कब से? भारत 2027 से नागरिक उड्डयन में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही में शामिल होगा। कब से? 2027 से शामिल होगा। ठीक है, तो नागरिक उड्डयन में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही में 2027 से शामिल होगा। और यह जो है सबसे पहले ICAO 1947 में, ठीक है, जो नागरिक उड्डयन संगठन है इसकी स्थापना वो 1947 में की गई थी। कब की गई थी? 1947 में नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 18 नंबर कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने यानी आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने किसके साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राइट्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? राइट्स के साथ। ठीक है, तो आवास एवं शहरी मंत्री जो है वर्तमान में वो हरदीप सिंह पुरी हैं। कौन है? हरदीप सिंह पुरी जो है वर्तमान में भारत के आवास एवं शहरी मंत्री हैं। ठीक, और राइट्स का जो फुल फॉर्म होता है वो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज होता है। क्या होता है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स सर्विसेज जो है राइट्स का फुल फॉर्म होता है। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसकी जो स्थापना 1974 में की गई थी। कब? 1974 गुरुग्राम हरियाणा में की गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
19 नंबर कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहां पर एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 का सफल परीक्षण किया है। तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने गोवा में एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 का सफल परीक्षण किया है। तो किसने किया है? डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने। कहां पर किया है? तो गोवा में किया है, ठीक है। और उसका नाम क्या है? तो एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150, ठीक है। डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। तो डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है, ठीक। और जो चेयरमैन है इसके समीर वी कामत हैं। कौन है? समीर वी कामत जो है वो डीआरडीओ के चेयरमैन हैं वर्तमान में, ठीक। और भारतीय नौसेना की बात करते हैं। जो भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं वर्तमान में वो एडमिरल करमबीर सिंह हैं। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह जो है भारतीय नौसेना प्रमुख हैं वर्तमान में और यह जो है 24वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं? तो 24वें नंबर के जो है एडमिरल करमबीर सिंह हैं नौसेना प्रमुख, ठीक है। और इसके पहले जो है वो सुनील लांबा थे। कौन थे? सुनील लांबा थे, ठीक। और जो भारतीय नौसेना है इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस देश ने अस्थायी रूप से दूतावास को खार्तूम से पोर्ट सूडान स्थानांतरित किया है? तो भारत ने किया है, ठीक है। सूडान देश में स्थित जो है जो सूडान की कैपिटल थी खार्तूम, वहां से पोर्ट सूडान जो है स्थानांतरित कर दिया है। क्या? तो दूतावास को, ठीक है। तो जो सूडान है यानी कि उत्तरी सूडान है, इसकी जो कैपिटल खार्तूम है और करेंसी पाउंड है। कहाँ की? सूडान की, ठीक है। और जो राष्ट्रपति हैं उमर अल बशीर हैं। कौन है? उमर अल बशीर जो है वो राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? सूडान के। तो भारत ने अपने दूतावास जो खार्तूम था उससे हटाकर पोर्ट सूडान कर दिया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर कि MBA हाई परफॉर्मेंस एथलेटिक्स मीट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो MBA हाई परफॉर्मेंस एथलेटिक्स मीट में श्री शंकर ने, ठीक है। किसने? मुरली श्री शंकर ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। किसने? मुरली श्री शंकर ने, ठीक है। तो यह जो है 24 वर्षीय एथलेटिक्स हैं। कितने वर्षीय? 24 वर्षीय एथलेटिक्स हैं। कौन? मुरली श्री शंकर, जिन्होंने MBA हाई परफॉर्मेंस एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और लंबी कूद में, ठीक है। किसमें? लंबी कूद जो थी इनकी 8.36 मीटर थी। क्या थी? 8.36 मीटर जो है इन्होंने लंबी कूद कूदी है, जिसके लिए इनको स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो यह जो है हमारा 5 मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।